Hello, my 12th standard friends. लास्ट डे रिवीजन विद गिरिराज स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं कमलेश राजगौर आज आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। आंसर इन ब्रीफ हमें लिखना होता है एनी टू आउट ऑफ 3 में से। तो ये कैरी फॉरवर्ड करते हैं 8 मार्क्स के लिए। तो उसमें पहला क्वेश्चन कौन सा आ सकता है? एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड, एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टू इन्वेस्टर एंड कंपनी। अगर इन्वेस्टर पूछा तो इन्वेस्टर के बारे में आपको लिखना है, कंपनी पूछा तो कंपनी के ही 4 एडवांटेज। बट 4 पूछे हैं तो 4 नहीं, एटलीस्ट आप 5 पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन करना है। देन नेक्स्ट, कंटेन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। फिफ्थ, फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स। देन नंबर 6, 4 terms and condition regarding acceptance of deposit. 7, provision relating to the issue of bonus shares. 8, explain depository participant as a constituent of depository system. 9th, features of interim dividend. 10, explain the employee stock options. 11, function of CB. 12th, 4 features are affecting with fixed capital or वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर 4 फीचर्स फिक्स कैपिटल कहेंगे तो फिक्स कैपिटल के बारे में ही लिखना है, और इफ वर्किंग कैपिटल दोनों में से कोई एक आ सकता है। एंड लास्ट 2 इज प्रोविजन फॉर राइट इश्यूज, एंड द लास्ट 14 इज फॉर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये 14 क्वेश्चंस जो आंसर इन ब्रीफ में आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो टोटल चैप्टर्स आपको मालूम है 12 चैप्टर में से 14 ही है, मतलब एवरेज ऑन देखा जाए तो पर चैप्टर वाइज एक या तो कोई चैप्टर में से 2 शॉर्ट आंसर्स आएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफिकेशन की बात करेंगे। जस्टिफिकेशन, तो जस्टिफिकेशन द फॉलोइंग में एनी 2 आपको लिखने होते हैं आउट ऑफ 4। ज़्यादातर जस्टिफिकेशंस आपने जो क्वेश्चन आंसर्स पढ़े हैं उसमें से बना के लिखने होते हैं, और एटलीस्ट उसमें भी 4 to 5 पॉइंट्स से एक्सप्लेनेशन करना है, बिकॉज ऑफ एवरी जस्टिफिकेशन कैरी अ 4 मार्क्स ईच। जहाँ मीनिंग डेफिनेशन लगती है वो लिखना है। ऑलमोस्ट जितने भी जस्टिफिकेशन हम आप एक्सप्लेन करने हैं वाले हैं वो ऑलमोस्ट कोई ना कोई क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। तो अगर आपने बॉन्ड्स के फीचर्स पढ़े तो बॉन्ड से रिलेटेड जस्टिफिकेशन आएगा तो बॉन्ड्स के फीचर्स आप लिख सकते हैं। जैसे डिबेंचर के ऊपर से कोई जस्टिफिकेशन आया तो डिबेंचर्स के जो फीचर्स आपने पढ़े या तो टाइप्स जो पढ़े हैं वो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। तो अभी 1 by 1 जस्टिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। द बॉन्ड होल्डर और द डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो बॉन्ड होल्डर के बारे में बोला है तो बॉन्ड होल्डर के फीचर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं 5 to 6, या तो डिबेंचर होल्डर्स के जो फीचर्स जो मेन 4 to 5 फीचर्स है वो आपको एक्सप्लेनेशन करने। सेकंड, सेबी इज अ रेगुलेटर फॉर द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। तो जो अपने फंक्शन ऑफ सेबी के पढ़े हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देन थर्ड, कंपनी कैन इशू द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तो ये आपने कंटेन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट का पढ़ा है, उसमें से एक्सप्लेन कर सकते हो। फिफ्थ, अनपेड डिविडेंड कैन नॉट बी यूज बाय द कंपनी। 6, अप्रूवल ऑफ मेंबर इज नॉट नीड फॉर द इंटरियम डिविडेंड। तो इंटरियम डिविडेंड के फीचर्स आपने पढ़े वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अदरवाइज
आपने डिस्टिंग्विश में इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड के जो मेन पॉइंट्स लिखे पड़े हैं वो आप सब पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर सकते हैं। 7. कंपनी हैज टू क्रिएट चार्ज ऑन द एसेट्स फॉर इशूइंग द सिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स के अपने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पढ़े हैं, डिबेंचर का मीनिंग, डेफिनेशन, डिबेंचर वर्ड कहाँ से आया, ये सब एक्सप्लेन करके देन यू राइट सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स के बारे में सिर्फ दो टाइप का एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो। 8. इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर of the company or equity shareholder is a risk capital, otherwise equity share get a last preference in the payment of dividend। तो ये कोई भी क्वेश्चन इक्विटी शेयर होल्डर से जस्टिफिकेशन आएगा तो आपको इक्विटी शेयर्स के मीनिंग, डेफिनेशन और उसके फीचर, जो 4 फीचर्स है, परमानेंट कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है, तो ये जो 4 मोस्ट लाइकली जो फीचर्स है वो आपको एक्सप्लेन करके समझाना है, जस्टिफाइड करना है। 9. कैपिटल मार्केट यूजफुल फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर्स। तो कैपिटल मार्केट का भी आपने डिस्टिंग्विश पढ़ा होगा, उसमें से बना के आपको लिखना है। देन 10. स्टॉक एक्सचेंज वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। यू राइट द फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो आपने शॉर्ट आंसर में पढ़ा है वो आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। देन नेक्स्ट, द कंपनी कैन इशू ओनली द सर्टन टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स के जो टाइप्स है वो 8 के 8 टाइप्स इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करने, अदरवाइज एक चार्ट बना डालिए 8 और उसका एक्सप्लेनेशन में से सिर्फ 4 के भी एक्सप्लेनेशन आप दोगे तो पेपर चेक करने वाला जो मॉडरेटर होगा वो समझ जाएगा आपको जस्टिफिकेशन के फीचर्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के टाइप्स आ रहे हैं। देन 13. Depository provide a easy and quick transfer of shares. 14. Interest in the liabilities और obligation of the company। तो इंटरेस्ट का आपने डिविडेंड और इंटरेस्ट का जो डिस्टिंग्विश पढ़ा है वो आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं सब पॉइंट्स लिख के। एंड द लास्ट 15. डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो सेम इंटरेस्ट और डिविडेंड का आपने डिस्टिंग्विश पढ़ा तो वो डिविडेंड के पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एंड द लास्ट 2 इज डिबेंचर ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी व्हाइल इशूइंग द डिबेंचर्स। तो ये भी आपने फीचर्स ऑफ डिबेंचर में डिबेंचर ट्रस्टीज के बारे में पढ़ा है। तो मिनिमम कंपनी 500 डिबेंचर होल्डर होंगे तो कंपलसरी डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना होता है। ये पॉइंट्स और दूसरे 3-4 पॉइंट्स फीचर्स के बना के आपको लिखने हैं। एंड द लास्ट The 17 is shareholder of a public company can be transfer of shares। तो जो इक्विटी शेयर्स में ट्रांसफरेबिलिटी का जो पॉइंट्स है वो आपको एक्सप्लेन करना है और इक्विटी शेयर्स के बारे में ही जो आपने फीचर्स पढ़े हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो ऐसे आपको जस्टिफिकेशन आपको करना है। तो आज के वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस इनकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में क्या आ सकते हैं वो हमने देखे। आप और इंटरेस्टिंग न्यू एजुकेशनल वीडियोस के लिए देखना चाहते हो तो हमारा ये गिरिराज स्मार्ट क्लास को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।